So the question is that the following equations give the position of a particle in four situation. आपके पास कुछ equations दी गई हैं जिसमें बेसिकली पार्टिकल की पोजीशन को शो करवाया गया फॉलोइंग इक्वेशंस की हेल्प से. आपके पास ए बी सी और डी इक्वेशंस दी गई हैं जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट करवा रही हैं किस चीज को, हमारे पास पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करवा रही है. आपने बताना है इन विच सिचुएशन, किस सिचुएशन में इज द वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट. आपके पास जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है. एंड बी में आपने ये बताना है इन विच इज v इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन. किस बेसिकली आपके पास इक्वेशन के अंदर जो v है वो बेसिकली नेगेटिव डायरेक्शन यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस के अंदर क्या कर रही है, मूव कर रही है. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास बेसिकली जो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी बेसिकली हमारे पास पोजीशन का टाइम डेरिवेटिव है. सो ए हमारे पास जो इक्वेशन है वो आपके पास इसके बराबर है x इज इक्वल टू 3t माइनस 2. सो जब हम इसका बेसिकली टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी. ठीक है. सो dx ओवर dt इज इक्वल टू 3d ओवर dt इंटू t माइनस d ओवर dt इंटू 2. नाउ आप जानते हैं कि हमारे पास टाइम t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा, 1 आएगा. जबकि किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास क्या होता है, 0 होता है. तो इस केस में हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या है, 3 है, विच इज कांस्टेंट. सो केस नंबर 1 के अंदर हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी. अगर हम बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू -4t स्क्वायर माइनस 2. सो इसका जब हम टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो वो टाइम डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या लगेगा, पावर रूल लगेगा. पावर जो है वो बेसिकली कहाँ आ जाएगी, स्टार्टिंग में आ जाएगी. ठीक है. स्टार्टिंग के नंबर के साथ मल्टीप्लाई होके 4 इंटू 2 आपके पास क्या आ जाएगा, -8. एंड पावर में से एक नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. सो 2 में से आप 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा. ठीक है. जबकि कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है. तो हमारे पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. तो इट्स आंसर इज -8 विच इज नॉट अ कांस्टेंट नंबर. सो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है. अगर हम सी की बात करें तो सी में हमारे पास x इज इक्वल टू 2 ओवर टी स्क्वायर है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू टी की पावर -2. नीचे पावर प्लस की थी, ऊपर जाके क्या हो गई, माइनस की हो गई. सो अब इसका हम जब टाइम डेरिवेटिव लेंगे सो द आंसर विल बी कि हमारे पास पावर कहाँ होगी, शुरू में आके मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो इट्स विल बी -4 और पावर में से एक माइनस करेंगे, -2 में से -1 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -3 आएगा. ठीक है. और पावर के बगैर आपके पास क्या बचता है, t बचता है. तो t का डेरिवेटिव ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू t आपके पास क्या आएगा, 1 ही आएगा. सो आपके पास आंसर जो आ रहा है वो है -4 ओवर टी क्यूब विच इज ऑल्सो नॉट अ कांस्टेंट नंबर. ठीक है. सो इट्स मीन कि आपके पास यहाँ पे भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है. अगर हम डी की बात करें तो डी में आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू -2. इसका हम टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो आप जानते हैं कि किसी भी कांस्टेंट नंबर का टाइम डेरिवेटिव आपके पास 0 आएगा. सो आपके पास कांस्टेंट केस आ रहा है इसके अंदर भी, यानी आपके पास एक आंसर आ रहा है जो कि बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है. सो अगर हम पहले की बात करें तो पहले के केस के अंदर हमारे पास जो इक्वेशन ए है, ए एंड बी आर कांस्टेंट, ए एंड डी आर कांस्टेंट. सो पहले केस के अंदर हमारे पास जो उसने कहा था कि इन विच सिचुएशन इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट. सो ए और डी के अंदर हमारे पास वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है. जबकि दूसरे पार्ट के अंदर उसने ये कहा था इन विच इज v इज द नेगेटिव डायरेक्शन, कि आपके पास किस केस में जो v है, वेलोसिटी है, वो नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर आती है. सो हमारे पास बेसिकली अगर आप b और c को देखें तो दोनों में हम टाइम डेरिवेटिव लिए है तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है, नेगेटिव में है. सो b एंड c जो है वो आपके सेकंड पार्ट का क्या है, आंसर है.